पैन में डाल देंगे। जितने आ जाएंगे ना पैन के अंदर उतने मैं डाल दूंगा। ये देखिए बिस्मिल्लाह, बिल्कुल आसानी से साइड इसकी चेंज हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह, थाल भी हमारा माशाल्लाह भर चुका है। बात तो ये चेक करें माशाल्लाह, अंदर से कितनी मज़ेदार है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू मटर की कबाब टिक्की बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी आलू मटर की कबाब टिक्की कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो आलू मटर की कबाब टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो उबले हुए आलू ले लिए, छिलके उतार लिए, और आधा किलो मटर थे छिलकों समेत, उनके दाने निकाल के इनको भी मैंने बॉयल कर लिया है। ये देखिए इस तरीके आपने इनको बॉयल कर लेना है। और हरा धनिया लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च उनको चॉप कर लिया है, एक बड़े साइज़ का प्याज इसको मैंने रफली चॉप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हैंड मैचर ले लेंगे, इसकी मदद से ना हम आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह मैश करना आलूओं को। तो चलें जी, आलूओं को ना अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मटर है ना इनको भी हम इस तरीके मैश कर लेंगे। ये चलें, इनको भी हम डाल देंगे आलूओं में। अच्छा जी, मैशर को ना अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चलें, प्याज डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च। अच्छा, अब हम ना इसके अंदर कुछ मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च, ये अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, तकरीबन आधा टीस्पून। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, आधा टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा भी डाल देंगे। चलें, 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर बेसन डाल देंगे। चलें, ज़्यादा बेसन नहीं डालना। अब हम क्या करेंगे, हाथ पर ना ग्लव्स पहन लेंगे और इसको अच्छी तरह इस मैदे को मिक्स कर लेंगे। और कोई चीज़ नहीं आपने इसके अंदर डालनी, अच्छी तरह इसकी डो सी बना लेंगे। तो चलें जी, ये मैदा हमारा सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हाथों को ना एक बार साफ़ कर लेंगे, फिर हम इसके कबाब बनाते हैं। अच्छा, इसकी कबाब टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दोनों हाथों पे ग्लव्स पहन के थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा लेंगे, इसकी बाउल बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके हम इसकी टिक्की बना लें। ये
इसी तरह ना हम सारी यहाँ टिक्कियाँ जो हैं कबाब वो बना के ट्रे में रखते जाएंगे, फिर हम इसको एक साथ फ्राई करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी आधे कबाब मैंने बनाकर रेडी कर लिए, ट्रे भर चुकी है। तो जल्दी से हम इनको फ्राई करते हैं, साथ हम दूसरे जो बच चुका मेज़ा इसके हम साथ बना लेंगे। अच्छा, आप इनको फ्रीज़ किस तरीके कर सकते हैं, इसी तरह ट्रे को उठाएं, फ्रिज में रख दें, जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए तो इनको आप एक हफ़्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। तो जब अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए ना ये कबाब, फिर आप किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के इनको फ्रीज़ कर लें। तो जब आपका दिल चाहे निकाल लें, रूम टेम्परेचर पे आने दें, फिर आप इनको फ्राई कर लें। तो मैं सारे फ्राई करता हूँ, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म करते हैं और इनको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो कबाब को ना हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। 2 हम अंडे ले लेंगे, ये तोड़ लेते हैं। कबाबों को हम कोट करेंगे अंडे से। आप चाहें तो बगैर कोटिंग के भी इनको बना सकते हैं। चलिए, इनको ना अच्छी तरह फेंट लेंगे। चलिए, एक कबाब उठाएंगे, इसके अंदर डिप करेंगे अंडे के अंदर। चलिए, ऑयल में डाल देंगे। जितने आ जाएंगे ना पैन के अंदर उतने मैं डाल दूंगा। आप इस कबाब टिक्की को बर्गर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा और कबाब को 1 मिनट तक एक साइड से सेक लेंगे अच्छी तरह, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, कबाब को ना 1 मिनट तक मैंने एक साइड से सेक लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को ना चेंज कर देंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल आसानी से साइड इसकी चेंज हो जाएगी। ये चेक। अच्छा, इस कबाब को ना हमने तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट तक ना दोनों साइडों से उल्ट पुलट करके सेकना है, ताकि जो बेसन हमने इसके अंदर डाला है ना वो भी अच्छी तरह पक जाए। बाकी जो आलू और मटर हैं वो हमारे ऑलरेडी गले हुए। 3 से 4 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इधर कबाब टिक्की को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक ना दोनों साइडों से सेक लिया। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो ये हम निकाल लेंगे और जो बाकी बच चुके हैं ना वो सारे हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे कबाब टिक्की। ये देखिए, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप वैसे भी इसको रोटी के साथ, बर्गर में इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये देखिए, तो बाकी भी हम जो बच चुके हैं ना वो भी हम इसी तरह ऑयल में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, सारे बना के फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारी जो कबाब टिक्कियाँ ना आलू मटर की वो मैंने बनाकर रेडी कर ली हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। तो ये भी हम निकाल लेते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट करके कितनी मज़ेदार है। ये देखिए माशाल्लाह, थाल भी हमारा माशाल्लाह भर चुका है। ये चेक, इसको शामी टिक्की भी आप बोल सकते हैं, लेकिन शामी टिक्की है नहीं। ये देखिए, तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक है माशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये टिक्की आपको स्कूल के बाहर रेहड़ियों पे जो लगाते हैं ये टिक्की मिलती है, लेकिन उसके अंदर ना मटर नहीं होते। ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। चेक करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा।
ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, एक टिक्की ना मैं आपको अंदर से चेक करवाता हूँ। ये चेक करें माशाल्लाह, अंदर से कितनी मज़ेदार है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। एक तो पूरी खाऊंगा। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी आलू मटर की कबाब टिक्की हमारी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। मज़ेदार टेस्टी आलू मटर की कबाब टिक्की आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।